हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोले भाई एमबीबीएस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रिक्स, विटामिन्स को याद करने की ट्रिक या उनकी डेफिशिएंसी, मतलब उनके विटामिन से कौन सी कमी होती है, उनकी डेफिशिएंसी की ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन्स जो होते हैं अपनी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द विटामिन्स होते हैं वो अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, लेकिन जो प्लांट होता है वो ऑलमोस्ट सारे कर देता है। ठीक है, उसका विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सोले विटामिन्स और वाटर सोले विटामिन्स। ठीक है, तो फैट की ट्रिक है अपने कीड़ा से याद कर लो, KEDA कीड़ा, या फिर ऐसे याद कर लिया करो कि पंजाबी लोग बोलते हैं ना कि वो कदी और पाजी कदी हाँ चल दिया करो, वहाँ भी तो मैंने इस टिप से याद करा पाजी कदी फैट भी खा लिया करो। और वाटर सोल्यूबल का एग्जांपल है BC। तो आई होप BC का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि इसको बताइए BC का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे कि आपके ऊपर कोई पानी फेंक रहा है तो उससे कहेंगे वो BC पानी मत फेंके। ठीक है, और जो ये मतलब इनके वाटर सोल्यूबल, इनके नाम दे आ रहा है वाटर सोल्यूबल, तो मतलब ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसलिए अपनी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, ये यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, तो जेई में इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो अपनी बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो उसका एग्जाम्पल है विटामिन B12। तो ये एकमात्र ऐसा विटामिन है वाटर सोल्यूबल का जो अपनी बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद याद करेंगे आप डेफिशिएंसी डिसीज़, मतलब किस विटामिन से कौन सी, मतलब किस विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ हो सकती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको एक साइड में ऐसे ही एग्जाम में इस बार से नीट 2025 में भी क्वेश्चन आया था, और जेई में इसमें लगभग ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछता है ये क्वेश्चन। अगर बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा ऐसे नीट में हर साल। आप प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के देख लेना, हर साल पूछता है क्वेश्चन। तो एक साइड हमको लिख लेना सारे विटामिन और दूसरी साइड लिख लेना हम उनकी डेफिशिएंसी डिसीज़। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे विटामिन A, B1, B2, B6, B12, विटामिन BC, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। तो सबसे पहले याद करेंगे कि इसमें ये भी पूछता है कि विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन B2 का नाम क्या है, विटामिन B6 का नाम क्या है। तो विटामिन B1 का नाम आता है थियामिन, उसके बाद विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन और विटामिन B6 का पैरोडक्सिन। इसको कैसे याद करेंगे, TRP। तो एक तो आपको नंबर तो वैसे याद होंगे 1, 2, 6, एक सीक्वेंस वाइज ही ऐसे लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे TRP। और उसके बाद भी हमें कन्फ्यूज आते हैं कि हाँ मतलब भाई TRP था क्या था, उसके बाद ही देख लेंगे हम पारोडेक्सिन। सिन X आ रहा, तो X किस में आता है, 6 में आता है, तो 6 मतलब विटामिन B6 कौन सा होगा, पारोडेक्सिन। ठीक है, उसके बाद इधर याद करेंगे हम X वेरी वेरी चिल कौन। हम X से पूछते हैं कि वेरी वेरी चिल कौन है, तो X से मतलब ज़ेरोथैली में, वेरी से मतलब वेरी हो गया, मतलब चिलोसिस कौन से मतलब कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद स्कर्वी देखो ऐसा साउंड नहीं कर रहा, C जैसा, स्कर्वी, तो विटामिन B6 इसका नाम होता है स्कर्वी। उसके बाद विटामिन डी, उसका कैसे याद करेंगे, रिकेट्स और ऑस्टोमेलिसिया। तो विटामिन डी का हर किसी को बता कि कौन से रिलेटेड होता है, बस इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है कि रिकेट्स किस में होता है, ऑस्टोमेलिसिया किस में होता है। तो रिकेट्स मतलब बच्चे यूज करते हैं ना रॉकेट, छोटे मोटे खिलौने, तो बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन। उसके बाद विटामिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के तो हम ये बोल रहे हैं कि ब्लड क्लोटिंग में, आप अपने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बहुत बार आता है, तो उससे हो जाएगा विटामिन के मतलब ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीज़ करता है। बाकी तो आप ऑप्शन लिमिट कर सकते हैं।